परदेसी ऐप के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां पर ईसाई और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। एक ही चर्च से एक वक्त में बाइबल का ऐलान होता है तो दूसरे वक्त में अजान आती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के एक ऐसे गाँव के बारे में जहाँ पर ईसाई और मुसलमान भाई भाई बनकर रहते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग मालूमात आपको देने वाले हैं। हमारे चैनल परदेसी ऐप को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मसीहत और इस्लाम का एक सदी से ज़्यादा अरसे का मिसाली ताल्लुक देखना हो तो फिर खुशपुर गाँव से बेहतर मिसाल शायद ही कोई और। यहाँ बसने वाले मजहबी और समाजी फ़र्क के बावजूद अमन, मोहब्बत और भाईचारे से ज़िंदगी बसर करते आ रहे हैं। चर्च के बाद जब यहाँ मुकीम 3 दर्जन के करीब मुसलमान घरानों ने अपने लिए मस्जिद की तामीर की ठानी तो चर्च से पादरी खुद चलकर संगे बुनियाद रखने आए और उन्होंने मस्जिद की जगह खड़े होकर अमन और सलामती की दुआ भी मांगी। सीलिन मारिया ने यह एक बताया था कि अंग्रेज़ दौर में उन्हें सियालकोट से यहाँ लाकर आबाद किया गया था। एक इंटरव्यू में उनका यह कहना था कि बाहमी मजहबी हम आहंगी और एहतराम का ये जज्बा इस गांव में शुरू ही से मौजूद रहा है। वो अपने तालीमी कैरियर को याद करते हुए कहती हैं कि 45 साल से बहैसियत टीचर के काम करते हुए कभी ख्याल नहीं आया कि इनके तलबा का मजहब क्या है। उनका मजीद ये कहना था कि मैंने हमेशा सबको एक नज़र से देखा और सबको अपने बच्चों की तरह पाया। खुशपुर गाँव में मुस्लिम और मसीह एक दूसरे की खुशी गमी भी शरीक होते हैं। क्रिसमस हो या ईद, यहाँ के मकीन एक दूसरे के त्योहारों में शाना बशाना होते हैं। यहाँ के कब्रिस्तान में भी कोई तफरीक नहीं है। खुशपुर गांव में अंग्रेज़ मिशनरियों की बड़ी तादाद मदफून है जो यहाँ मसीहत का प्रचार करने आए थे और फिर खुशपुर के ही होकर रह गए। खुशपुर के कब्रिस्तान में इनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। खुशपुर के रहायशी यहाँ के मशहूर तलीमी शख्सियत मास्टर मोहम्मद रफ़ीक का ख़ास तज़किरा करते हैं, जिनके कुछ अरसे कबल वफात हुई तो उनके घर वालों की इजाज़त से इनका जनाजा पहले चर्च और बाद में मस्जिद में अदा किया गया। उसके बाद सबने मिलकर इनके जनाजे को कंधा दिया और उन्हें मुश्तरका कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोस्तों, खुशपुर गांव अंग्रेज़ दौर में सन 1900 में आबाद किया गया। यहाँ के बासी पंजाब के शहर सियालकोट से आए थे। फैसलाबाद से तकरीबन 56 किलोमीटर दूर खुशपुर इन चंद गाँव में से एक है जो मिशनरी जज्बे के तहत बसाए गए। सीलिन मारिया के मुताबिक अंग्रेज़ दौर में फैसलाबाद के अलावा ऐसे मिशनरी गाँव अकौड़ा और शोरकोट के करीब भी आबाद किए गए थे। इस गाँव के मुसलमान अकलीती बिरादरी कहलाते हैं जो यहाँ बसने वाले मसीहों की खिदमत के लिए लाए गए थे। इनके साथ मसीह बिरादरी का इतना अच्छा सलूक रहा कि फिर ये यहीं कर होकर रह गए। खुशपुर ने हर शोबे में बड़े नाम पैदा किए हैं। इसकी बुनियादी वजह यहाँ का माहौल था। एक सदी से ज़्यादा अरसे में खुशपुर ने सैकड़ों पादरी, राहिब, राहिबाएँ और मजहबी पेशवा पैदा किए जो इसी मिशनरी जज्बे के साथ मुल्क भर में अपनी खिदमत सरंजाम देते आ रहे हैं। खुशपुर गांव की मशहूर मजहबी शख्सियत में अल्लामा पॉल अर्नस्ट, जो कि पाकिस्तान में बाइबल के 5 मुतरजमीन में से एक हैं, इंसानी हकूक पर काम करने वाले डॉक्टर बिशप जॉन जोसेफ और बिशप रोफन एंथनी, पादरी डॉक्टर परवेज अमानुएल, लिसान ब्रदर्स और पादरी आफ्ताब जेम्स शाल शामिल हैं और पादरी आफ्ताब जेम्स पॉल शामिल हैं। रज़िया चंटर भी जो नन के खास लिबास में मलबूस हैं और मरते दम तक अपने मिशन से वफादार रहने की अंगूठी पहने हुए है, इस गाँव में अपनी खिदमत सरंजाम दे रही हैं। उनका यह कहना था कि इस वक्त खुशपुर में 200 से 250 तक नन या सिस्टर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान में किसी भी इलाके में सबसे ज़्यादा हैं। खुशपुर के चर्च में एक दहाई तक पादरी के फ़राइज़ सरंजाम देने वाले अंजुम नज़ीर ने बताया कि यहाँ ज़्यादातर मिशनरी लोगों ने काम किया है जिन्हें देखकर लोगों में इन जैसा बनने का शौक बढ़ा और यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ सबसे ज़्यादा पादरी हैं। 70 बरस के मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक मुस्लिम बिरादरी से है। उन्होंने बताया कि खुशपुर में चर्च के मीनारों की घंटी और मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज़ इत्तेहाद की अलामत बन चुकी है। मोहम्मद इकबाल का ये कहना था कि ऐसा नहीं कि अगर हम इधर रहते हैं तो हमारा कभी कोई मसला नहीं होता, लेकिन अहम बात यह है कि अगर कभी कुछ हो भी जाए तो समाजी तौर पर हल निकाला जाता है। ऐसे इख्तलाफात को मजहबी रंग नहीं दिया जाता। मजहबी हम आहंगी से मुतल्लिक बात करते हुए पादरी अंजुम नज़ीर का यह कहना था कि वो मकामी इमाम मस्जिद अक्सर आपस में मिलते हैं और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी करते हैं। खुशपुर के इमाम मस्जिद हाजी मोहम्मद लतीफ़ ने बताया कि ये इत्तेहाद की बुनियाद तो इनके आबा व अजदाद ने रखी थी। इनका ये कहना था कि मेरे दादा अलमदीन बताते थे कि जब अंग्रेज़ दौर में मसीह सियालकोट से यहाँ आ रहे थे
तो हमें भी ये कहकर साथ ले आए कि अगर हम इधर इकट्ठे रह रहे थे तो फिर उधर भी एक साथ ही रहेंगे। मोहम्मद लतीफ का ये कहना था कि चर्च के पादरी इनके अच्छे दोस्त हैं। अपने घर के दरवाजे पर खड़े मोहम्मद इकबाल अपनी अहलिया की तरफ देखते हुए बहुत खुशी और फख्र से ये बात बताते हैं कि इस गाँव की वजह से हम गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख गए और अब वो हमारा अच्छा सहारा बन गए हैं।